आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताएंगे जो हर साल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सवाल पहले में कह रहा है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रभावित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ये दिया है सवाल में, तो लिखेंगे हल। इसे हल कर रहे हैं। देखो एक परिपथ में 5 एम्पीयर धारा बह रही है। जो धारा का मान हमें दिया है, धारा आई वो बराबर है 5 एम्पीयर के, 5 एम्पीयर के, ठीक है। और धारा 8 सेकंड तक प्रभावित की जाती है। जो समय दिया है वो है 8 सेकंड, समय टी बराबर है 8 सेकंड के। इनके यूनिट आपके लिए पता होना चाहिए और लिखने हैं आपके लिए, ठीक है। समय अंतराल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का मतलब एन, एन बराबर हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए एन से लिखते हैं, ठीक है। एन निकालना है तो एक सूत्र हम जानते हैं, सूत्र होता है क्यू बराबर आई गुणा टी, ये होता है। एक सूत्र और होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है। और इस क्यू की जगह ये वाला आई इंटू टी लगा सकते हैं, आई इंटू टी, और बराबर एन ई, और हमें निकालना है एन का मान। तो एन बराबर आई इंटू टी और बट्टे ई आ जाएगा। ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इसका मान होता है ई बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है, ठीक है। इसका मान होता है ये। तो एन बराबर आई की जगह हमें लगाना है 5 और गुणा, और जो टी की जगह लगाना है 8 और बट्टे ई का मान दिया है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये से कट जाएंगे, 16 पंजे 80 और 5 की गुणा 5 में करना है। तो एन बराबर 5 25, और ये घात ये माइनस की हो ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात 19 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 25 गुणा 10 की पावर 19 होंगे, ठीक है। इसे हम एक अंक के बाद दशमलव भी लगाते हैं, तो एन बराबर इसे ऐसे लिख रहे हैं। देखो दशमलव यहाँ पॉइंट है तो एक अंक यहाँ और जुड़ जाएगा, तो ये आएंगे 2.5 और गुणा 10 की पावर 19। इलेक्ट्रॉन की संख्या यही होगी। 19 में एक जोड़ना है 20 हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे मानक रूप में लिखते हैं, इसे मानक रूप में, इसलिए ये आया है मानक रूप, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमने निकाल ली। अब हमसे निकलवा रहा है यदि यदि परिपथ में 20 प्रतिरोध, जो प्रतिरोध दिया है इसमें प्रतिरोध भी दिया है, देखिए समझिए, प्रतिरोध R बराबर है 20 ओम की, और उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा H बराबर हमें निकालनी है। तो हम सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी के, ठीक है। और जो I का मान दिया है वो है 5, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, ठीक है। और इंटू आर की जगह लगा रहे हैं, आर की जगह 20, और गुणा जो टी दिया है वो है 8, इनकी हमें गुणा करना है। देखो 5 25 और 25 की गुणा 20 में करना है, 25 गुणा 20 और गुणा 8, इन सब की जब गुणा करेंगे हम तो ये आए, इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 4000। और ये ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, ये भी लिखना है। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। ये एक डायग्राम दिया है आपके लिए। देखो एक प्रतिरोध R1 ये है, जो R1 प्रतिरोध का मान दिया है वो है 15 ओम, और जो R2 प्रतिरोध का मान दिया है वो भी 15 ओम है, और जो R3 प्रतिरोध का मान है वो भी 15 ओम है। तीनों बराबर प्रतिरोध हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर पूछ रहा है पहले तो धारा बताओ, पहले इसमें धारा निकालनी पड़ेगी, और प्रत्येक प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा ये बतानी, विभवांतर इस R1 प्रतिरोध पर कितना विभवांतर लगेगा यहाँ भी बताना है, और यहाँ पर भी, तीनों में निकालना है। तो देखिए ये तीनों तारों की, और जो बैटरी दी है, जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं जो R1 और R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, क्रम में, समांतर क्रम में, सही है, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम का बट्टे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, 1/R बराबर 1/R1 को मान है 15,
प्लस 1/R2 का मान भी 15 है और प्लस 1/R3 का मान भी 15 दिया है। ठीक है, तो 1/R बराबर, इसमें देखो हर समान है तो लासा 15 आ जाएगा, हर समान है तो अंश के लिए ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1/R बराबर ये 3/15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और तिर्यक गुणा भी कर रहे हैं, 1 की गुणा R में करेंगे तो R एकम R बराबर 5 की गुणा 1 में 5 एकम 5 ओम आया। ठीक है, हमने प्रतिरोध का मान निकाल लिया, ये प्रतिरोध 1 बन गया, वो है कितना 5 ओम का। अरे ये पूरे इतना सर्किट है तो ये ऐसे करके बन गया अब सर्किट, ये ऐसे करके। ठीक है, ये 5 ओम का आ गया और ये धारा बह रही है, तो हमें धारा का मान निकालना है तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से सूत्र होता है I बराबर B/R। बी का मान हमें दिया है 10 वोल्ट है, ये दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ लगाना है 10 और बट्टे जो R है वो है 5, ये 5 दूनी 10, ये धारा आई 2 एम्पियर, तो धारा बह रही है उसमें 2 एम्पियर की बह रही है। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर जो होगा इसे B1 मान ले रहे हैं, B1 बराबर I इंटू R1 होगा। देखो जो समान I का मान है वो है 2 और गुणा जो R1 है 15, तो 15 दूनी 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब निकालनी है R2 पर भी, R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर जो होगा B2 बराबर I इंटू R2, I का मान 2 है और गुणा ये 15 है, तो ये भी 15 दूनी 30 वोल्ट होगा और R3 भी सेम है, इसलिए R3 वाले प्रतिरोध का भी विभवांतर 15 ही वोल्ट होगा, 15 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।